हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। आज मैं यस्सु के पहले मौजज़े यानी उस पहली निशानी पर गौर करना चाहता हूँ जिसका जिक्र यूहन्ना 2 बाब में है, जब यस्सु ने पानी को मैंह में तब्दील किया। और ये तमाम मौजज़े और निशानियाँ जो यस्सु ने किए हमें कुछ सिखाते हैं। ये हमें सिर्फ ये नहीं दिखाते कि यस्सु कितना कादिर है या ये कि वो खुदा का बेटा है, बल्कि ये भी जाहिर करते हैं कि यस्सु हमारी जिंदगियों में क्या करना चाहता है अगर हम उस पर भरोसा करें और उस पर ईमान लाएं। आइए यूहन्ना 2 बाब में इस वाक्य को देखते हैं। फिर लिखा है, तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहां मौजूद थी। अजीजों, गौर करें, मरियम का यहाँ खास तौर पर जिक्र किया गया है क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे वो ज़ियाफ़त और उसके इंतज़ामात की निगरानी कर रही थी। देखें, यस्सु और उसके शागिर्दों को भी इस शादी में मदऊ किया गया था और वो काना में मौजूद थे। यहूदी शादी की ज़ियाफ़त आम तौर पर 1 हफ्ता तक जारी रहती थी। फिर लिखा है कि जब मैं हो चुकी और मुमकिन है कि ये तकरीब के चंद दिन बाद हुआ हो, जो बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बनता, तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रहे। यस्सु ने उनसे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, या लफ्जी तौर पर मेरे और तेरे दरमियान क्या है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यस्सु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उसको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यस्सु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अजीजों, गौर करें, ये पहला मौजज़ा यस्सु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। मेरे अजीजों, देखें, ये बहुत ही अहम बात है और खुदा चाहता है कि वो अपना जलाल आपकी ज़िंदगी में जाहिर करे। वो आपके पानी को मैंह में बदलना चाहता है और यही उसने निजात के वक्त किया और यही वो आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ करना चाहता है। वो आपकी खुदी की ज़िंदगी के पानी को बदलना चाहता है जो कि आप अपनी ज़ात में हो। वो हकीकत में सिर्फ फीका पानी है, लेकिन यस्सु अपनी हजूरी और अपनी रूह के जरिए आपके पानी को मैंह में बदलना चाहता है ताकि उसके जरिए आपकी पूरी जिंदगी बदल सके। वो आपके सादा पानी को मैंह में बदल देगा। मैं खुशी और जश्न की अलामत है। वो आपकी जिंदगी में जलाल, बरकत और खुशी लाना चाहता है। वो आपके पानी को मैंह में बदलना चाहता है। तो आइए हम खुद को यूहन्ना की अंजील के मकसद की याद दहानी करवाएं। यूहन्ना का 20वां बाब उसकी 30 से 31वीं आयात में वो कहता है, और यस्सु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि इन मौजज़ों का मकसद आपको ये तरगीब देना है कि आप यस्सु की हकीकत पर ईमान लाएं और उस पर भरोसा करें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकता है और क्या करेगा, और इसीलिए ईमान के ज़रिए आपको उसके नाम में ज़िंदगी मिल सकती है। तो इनमें से हर मौजज़ा खुदा की ज़िंदगी के एक पहलू को जाहिर करता है और ये कि यस्सु आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा। अगर आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो उस पर भरोसा करें। यस्सु आपकी जिंदगी में वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उस पर भरोसा करें और आप उसके नाम पर ईमान लाने से जिंदगी हासिल करेंगे, तो ये मौजज़ात इस बात की निशानी है कि वो आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। वही है जो आपके पानी को मैंह में बदल देगा। निशानियां यानी सेमियोन ऐसे मौजज़ात हैं जिनमें खुदा का पैगाम पोशीदा होता है और यही पैगाम अहमियत रखता है जिसे हमें इस निशानी में देखने की जरूरत है, और हम खुदा पर ईमान रखते हैं कि वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए निशानियां इसलिए दी गई हैं कि वो मसीह के बारे में है ताकि उसकी कुदरत, उसके तरीकों और उसकी बात को जाहिर करें कि वो हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है। और इसीलिए बाइबल में मौजज़ात के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज़ डुनामिस है जिसका अक्सर तर्जुमा ताकतवर काम या मौजज़ात किया जाता है, और ये उस कुदरत की तरफ इशारा करता है जो उन्हें अंजाम देती है। निशानी यानी सेमियोन इस पैगाम की तरफ इशारा करती है और अजायबात जिसके लिए लफ्ज़ टायरस इस्तेमाल होता है
और टाइरस एक मौजज़े की तवज्जो खींच लेने वाली फितरत की नुमाइंदगी करता है। ये हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए है, गोया खुदा कह रहा हो, देखो मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं वही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में काम करना चाहता हूँ। इसी तरह लफ्ज़ वंडर मौजज़े की इस हैरान कुन तासीर की तरफ इशारा करता है जो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींच ले, और इसका मकसद ये है कि हम ये सवाल करने लगें ये किस चीज़ की निशानदही करता है और इस मौजज़े का पैगाम क्या है। खुदा हमारे दिलों में यस्सु पर और इस बात पर ईमान पैदा करती है कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, और जब हम उस पर ईमान लाते हैं इस मौजज़े के मुताबिक तो ये हमें ज़िंदगी की तरफ ले जाता है और हमारा पानी मैं में बदल जाता है। गौर करें, हमारा पानी मैं में बदल जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास तीन बातें हैं, निशानियाँ, ईमान लाना और ज़िंदगी। यूहन्ना की अंजील दरअसल 8 निशानियों के गिर्द तरतीब दी गई है जो साबित करती है कि यस्सु ही खुदा का बेटा है, और ये जाहिर करती है कि वो एक ईमानदार की जिंदगी में क्या करेगा। और ये 8 निशानियां उसके 8 मैं हूं के दावों से मुताबिकत रखती हैं, और यही यूहन्ना की अंजील का डिज़ाइन है। फिर ईमान लाना यानी निशानी का नतीजा ये है कि लोग यस्सु और उस निशान के पैगाम पर ईमान लाते हैं, और ईमान लाने का नतीजा ज़िंदगी है। खुदा की तारीफ हो, यूहन्ना की अंजील हमें बताती है कि यही हमेशा की ज़िंदगी है कि वो वाहिद सच्चे खुदा को और यस्सु मसीह को जाने। गौर करें, यूहन्ना की अंजील बताती है कि यही हमेशा की जिंदगी है कि वो वाहिद सच्चे खुदा को और यस्सु मसीह को जाने, और इस निशान पर ईमान लाने के जरिए हम खुदा को बेहतर तौर पर जानने लगते हैं, और उसे जानने के जरिए हम उसकी जिंदगी में शरीक होते हैं। खुदा की तारीफ हो, क्योंकि खुदा को जानना ही ईमान है। ईमान के जरिए हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है और खुदा ही जिंदगी है, तो अपने ईमान के जरिए हम उसकी जिंदगी में शरीक होते हैं। इसकी एक शानदार मिसाल तोमा है। फिर यूहन्ना 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि यस्सु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। और यस्सु को अपना खुदावंद मान लेते हैं। खुदावंद की तारीफ हो, आप ये जान लेते हैं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो ही खुदावंद है। और इंसान भी। यस्सु ने उससे कहा, क्योंकि तुमने उसे देखा है। उसने हकीकत में उसकी कयामत की निशानी देखी। खुदावंद की तारीफ हो, वो निशानी के जरिए ईमान पर आया, और यस्सु की कयामत की इस मौजज़ाना निशानी को देखकर तोमा ईमान ले आया। यस्सु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। इसका मतलब है कि तुम हमेशा की जिंदगी से मुबारक हो। और अजीजों, देखें, वो ये भी फरमाता है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। बस दूसरे लोग जैसे हमने वो निशानी नहीं देखी, अगरचा हम खुदा के कलाम में इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर भी हम ईमान लाते हैं। हम इस निशानी के जरिए ईमान लाते हैं क्योंकि यस्सु ने खुद को मुर्दों में से जिंदा जाहिर किया, और इस निशानी पर ईमान लाने के जरिए हम हमेशा की जिंदगी से बरकत पाते हैं। फिर यस्सु ने बहुत सी मौजज़ाना निशानियां दिखाईं, खास तौर पर उसकी कयामत, और जब हम उस पर उस निशानी के जरिए ईमान लाते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। बस तोमा ने उसके जी उठने की निशानी देखी और ईमान लाया, और वो निशानी जो उसके हाथों और पहलू में जाहिर थी, ये दिखाती थी कि यस्सु जो मसलूब हुआ था अब दोबारा जिंदा हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे गुनाहों के लिए उसकी कुर्बानी को खुदा ने कबूल कर लिया है। उसने तोमा पर यह जाहिर कर दिया कि वही है जिसके बारे में अंबिया ने पेशगोई की थी, यानी खुदा और इंसान। वही है जिसका यस्सु ने दावा किया था, खुदा का बेटा, जिंदगी, निजात और बरकत का सरचश्मा। और उसी ईमान के नतीजे में लिखा है कि तोमा को जिंदगी की बरकत मिली। ये हमें वो ईमान दिखाता है जो जिंदगी की तरफ ले जाता है। वो ईमान के साथ था जो तोमा की निजात का सबब बना। उसका ईमान यस्सु मसीह पर मरकूज था, जिंदा यस्सु पर, कि वो मसलूब हुआ और फिर जिंदा हुआ, कि वो ही खुदावंद खुदा है और हमारी इबादत और फरमाबरदारी के लायक है। और यस्सु ने उसके ईमान और इबादत को कबूल किया और कहा कि जो कोई इस तरह ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी की बरकत पाता है।
और यही निजात देने वाला ईमान है। गौर करें कि यस्सु ने कहा कि ये बरकत जो उस निशानी से जाहिर हुई है वो सब ईमान लाने वालों के लिए है, सिर्फ तोमा के लिए नहीं, सिर्फ कयामत के असल ऐनी शाहिदीन के लिए नहीं, बल्कि इन सब के लिए है जो उनकी गवाही के वसीला से ईमान लाते हैं। ये सब मौजज़ात हमारे लिए हैं कि हम ईमान लाएं और हासिल करें। वो कहता है कि हत्ता कि वो लोग जिन्होंने असल ऐनी शाहिदीन की तरह निशानियां नहीं देखी वो भी मुबारक हैं अगर वो ईमान लाएं, वो भी इस बरकत में शामिल होंगे। और इस तरह ये तमाम मौजज़ात जिनमें पानी को मैं में बदलना भी शामिल है हमारे लिए ईमान लाने की निशानियां हैं, और इन मौजज़ात पर ईमान लाने के ज़रिए हम वो बरकत हासिल करते हैं जिसके बारे में वो बात करते हैं। वो सब यस्सु का मुकाशफा हैं और ये हमारी ज़िंदगी में क्या करेंगे, और हम बरकत पाएंगे अगर हम इन निशानियों के ज़रिए यस्सु की कुदरत पर ईमान लाएं। जैसा कि हमने कहा, पहली निशानी जो यस्सु ने की वो पानी को मैं में तब्दील करना था, जिसमें उसने अपना जलाल जाहिर किया और अपने आप को खुदा का बेटा साबित किया। और उसने ये भी जाहिर किया कि उसका जलाल हमारी ज़िंदगी में क्या करेगा अगर हम उसे खुदा के तौर पर कबूल करें। और फिर यूं लिखा है कि ये निशानियों की इब्तदा है जो यस्सु ने की। उसने और भी बहुत सी निशानियां की, लेकिन ये एक अहम निशानी होनी चाहिए, ये बुनियादी अहमियत की हामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली निशानी है जो उसने की। कानाए गलील में उसने अपना इलाही जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए इस निशानी के जरिए जिसने इनके दिलों में ईमान पैदा किया। तो जब मैं ये निशानी आपके साथ शेयर करता हूं तो आपके दिल में ईमान पैदा होगा और आप यस्सु पर ईमान ला सकेंगे जो आपके दिल के बेरंग पानी को जबरदस्त मैं में बदल देता है। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। तो आइए फिर इस कहानी को दोबारा देखते हैं। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की मां वहां थी। और जब हम इस वाक़ये का जायजा लेते हैं तो देखेंगे कि मरियम वहां कलीदी शख्सियत थी, तकरीब की मरकजी मुंतजिम थी, वो जिम्मेदार थी, वो दूसरों से ज़्यादा हालात की कैफियत जानती थी, इनके पास इख्तियार था। हम ये खादमों के बारे में देखेंगे। अब ये यस्सु की खिदमत के बहुत इब्तदाई दिन हैं जब उसने अपने शागिर्दों को जमा करना शुरू ही किया था। और इसमें लिखा है कि यस्सु और उसके शागिर्द दोनों को शादी में मदऊ किया गया था। कम अज़ कम 5 शागिर्द। मरियम मरकजी शख्सियत थी और यस्सु को भी बुलाया गया था। और जब मैं ख़त्म हो गई तो यस्सु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं है। देखिए, मरियम ने यस्सु से कहा कि यहाँ मैं नहीं है। ये बहुत दिलचस्प बात है। और हम ये तसव्वुर करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मरियम ने यस्सु से ये क्यों कहा? दरअसल उन्हें यस्सु पर ईमान था। वो जानती थी कि वो कुछ खास है, वो ही वादा किया गया मसीहा है। यहाँ वो यस्सु को इशारा दे रही थी कि वो वहाँ कुछ करे। शादी में मैं ख़त्म हो जाना एक बड़ा मसला था, इससे जोड़े के लिए बड़ी शर्मिंदगी होती थी। मरियम ने ये बात यस्सु से एक खास नज़र और आवाज़ में मजबूत इशारे के साथ कही, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और फिर यस्सु ने ऐसा जवाब दिया जो हमारी समात में सख्त लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था जब हम इसे समझते हैं। उसने उससे कहा, ऐ औरत, और ये सिर्फ इज्जत का लफ्ज़ था, तेरा मुझसे क्या वास्ता, या तेरा मामला मेरे साथ क्या है? ये काफ़ी सख्त सुनाई देता है। मेरा वक्त अभी नहीं आया और ये समझने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। देखें, हम इसे कैसे समझते हैं। जब मैं इसकी वजाहत करूंगा तो ये आपके जहन को बिल्कुल बदल देगा। और अंग्रेजी में ये ऐसा लगता है जैसे उसे इसकी परवाह नहीं। सर्द महरी दिखा रहा था, इसे दूर कर रहा है। असल में ये दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुलाजमों के सामने जो कहती है उसके अल्फाज पर कैसे रद्द अमल देती है। वो मायूस नहीं होती, वो दरअसल हौसला अफजाई महसूस करती है। और हम देखेंगे कि वो आगे क्या करता है। वो दरअसल मौजज़ा कर देता है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ कुछ हो रहा है जो इन अल्फाज से जाहिर नहीं होता, क्योंकि वो फौरन आगे बढ़कर मौजज़ा कर देता है। और यहाँ कुछ और हो रहा है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि औरत दरअसल एहतराम और इज्जत का लफ्ज़ था। दूसरा, औरत तुम्हारी फिक्र का मेरे साथ क्या ताल्लुक है? इसका लफ्जी मतलब है मेरा और तुम्हारे दरमियान क्या। उसने वाज़िया किया कि यहाँ की सूरत हाल उसके इख्तियार में थी और उसके लिए मुनासिब नहीं था कि वो मुदाखलत करे जब तक वो उसे इख्तियार ना दे और काम करने की इजाज़त ना दे। उसे अपना काम करना था और वो जानता था। सिर्फ इशारा या उसकी तरफ देखना उसके अमल के लिए काफ़ी नहीं था। वो इख्तियार का एहतराम करता था और इसी के तहत काम करता था, और उसे अमल करने का इख्तियार नहीं दिया गया था। और जब वो कहता है कि मेरा वक्त अभी नहीं आया,
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وقت آئے گا، اور یوحنا کی انجیل میں یہ جملہ کئی بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب وہ مصلوب ہوگا، دوبارہ زندہ ہوگا اور آسمان پر چڑھ کر سب کا خداوند بن جائے گا۔ تو وہ وقت آئے گا جب وہ گھڑی آئے گی جب وہ سب چیزوں پر خداوند ہوگا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ اور پھر عزیزو دیکھیں، اس کی حکومت کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اور بنیادی طور پر یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کے بارے میں کچھ کروں تو تمہیں مجھے اختیار دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر غور کریں، بنیادی طور پر یسوع نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس کے بارے میں کچھ کروں تو تمہیں مجھے اختیار دینا ہوگا۔ اسے سمجھے۔ اب ہم یوحنا 17واں باب اس کی پہلی آیت میں یسوع نے دعا کی، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ تو جب اس کی گھڑی آئے گی تو وہ سب کا خداوند بن کر جلال پائے گا۔ لیکن یسوع نے کہا کہ ابھی وہ گھڑی نہیں آئی تو وہ اس مقام پر اختیار میں نہیں ہے۔ جب مریم نے اشارہ کیا کہ تم مسیح ہو، کچھ کرو، تو اس نے کہا، میرے اور تیرے درمیان کیا؟ تیرے اور میرے درمیان کیا؟ یہ تم پر ہے کہ تم مجھے اختیار دو۔ اور یہ کچھ اس طرح سے ہے جیسے کسی چرچ کے پاسٹر کی حیثیت سے۔ اگر مجھے قالین کا رنگ پسند نہیں تو یہ کافی نہیں کہ میں کسی مددگار سے کہوں، آپ جانتے ہیں مجھے یہ قالین پسند نہیں، یہ قالین اچھا نہیں ہے، اور اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھوں، تو وہ کہے گا کہ اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ جیسے میں اس سے توقع کر رہا ہوں کہ وہ کچھ کرے گا، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں یہاں اختیار میں نہیں ہوں، وہ کہے گا۔ اور بنیادی طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس بارے میں کچھ کروں تو مجھے اختیار دو، مجھے کہو کہ یہ قالین خرید لو اور اس کے لیے مجھے پیسے دو، تو میں جا کر یہ کام کروں گا۔ بالکل ایسا ہی ہے جب مریم نے اشارہ کیا کہ تم مسیح ہو، کچھ کرو، تو اس کا جواب دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر وہ اسے اجازت دیتی تو اسے عمل کرنے کا حق دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ مریم نے یہ پیغام سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا، اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ وہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انچارج ہے، اس کے پاس خادموں پر اختیار ہے، وہ دعوت کے انتظام کی ذمہ دار تھی، اور وہ اب اپنا اختیار یسوع کو سونپ دیتی ہے اور تمام خادموں کو یسوع کے ماتحت کر دیتی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ جو کہتا ہے کرو۔ تو غور کریں کہ یسوع بھی اختیار کے ماتحت کام کرتا تھا، انسان کی آزاد مرضی کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں صرف اسی وقت دخل دیتا تھا جب انہوں نے درخواست کی، جب انہوں نے اسے اجازت دی۔ شفائیں عموماً اسی وقت شروع ہوتی تھیں جب لوگ اس کے پاس آتے اور اس کی عبادت کرتے اور اسے اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کا اختیار دیتے۔ اس نے کبھی حقیقی اختیار کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو جیسے ہی مریم نے اسے اختیار دیا، اس نے معجزہ کر دکھایا۔ آئیے اس معجزے کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی، تو یہ بہت زیادہ پانی ہے، اور انہوں نے انہیں کنارے تک بھر دیا۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو، پھر انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ اس کو وہ میں چکھنی تھی تاکہ یہ یقین بن سکے کہ سب ٹھیک ہے، یہ اس کے کام کا حصہ تھا، تو انہیں اس کے پاس لے جانا پڑا۔ اور جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا تو میں بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، اور ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چکھ گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے، یعنی پہلے بہترین مے دی جاتی ہے، کیونکہ بعد میں جب سستی مے پیش کی جاتی ہے تو سب اتنا پی چکے ہوتے ہیں کہ فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن اب وہ کہتا ہے، تم نے بہترین مے اب تک سنبھال رکھی ہے۔ اب یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع آپ کا پانی میں بدلتا ہے تو وہ بہترین میں ہوتی ہے اور اعلیٰ معیار کی میں ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آئیے دیکھیے اس معجزے میں کیا پیغام ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے یسوع نے شادی اور زندگی کی خوشی کو تسلیم کیا۔ وہ خوشیوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان کا پہلا معجزہ میں پیدا کرنا تھا، یعنی الکوہل پیدا کرنا۔
लेकिन आप जानते हैं शादी वाकई खराब हो जाती है अगर मैं खत्म हो जाती। वैसे उस जमाने की मैं आज की मैं से कहीं ज्यादा पतली होती थी, लेकिन मैं जिंदगी की मैं की नुमाइंदगी करती है। फिर बाइबल में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। तो ये रूहुल कुद्स की तस्वीर है जो आपके दिल में काम कर रही है, आपको मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान दे रही है। नशे की हमेशा बाइबल में मुजम्मत की गई है, क्योंकि ये अब रूहुल कुद्स से मामूर और मुत्तमिन होने की कोशिश का मुतबादिल है। लेकिन नोट करें कि इस कहानी में मैं का खत्म होना हमारे बगैर मसीह के हाल को बयान करता है। देखें, कुदरती मैं एक खास खुशी लाती है, लेकिन आखिरकार तमाम कुदरती चीजें खत्म हो जाती हैं। आखिरकार अगर आप सिर्फ इस जिंदगी की चीजों पर तवज्जो मरकूज करेंगे तो आप खाली रह जाएंगे, इत्मीनान कायम नहीं रहता। मैं खत्म हो जाती है, लेकिन फिर वो मसीह की तरफ रजू करते हैं और उससे पूछते हैं, और अगर हम ऐसा करें तो वो हमें बेहतरीन मैं से भर देगा, लेकिन भरपूर जिंदगी से। यस्सु आए और हमें भरपूर जिंदगी दे, वो भी कसरत से, ताकि हमारा प्याला लबरेज हो जाए, खुदावन की तारीफ हो, और हमारी जिंदगी बहाल हो जाए, खुदावन की तारीफ हो। इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। इस तरह आपका प्याला लबरेज रहता है, जैसा कि जबूर में लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला और मेरा प्याला लबरेज होता है। इस तरह यस्सु जो मैं देते हैं वो सबसे बेहतरीन मैं होती है, और वो शादी की तस्दीक करते हैं। वो इस मौजज़े के जरिए जिंदगी की तस्दीक करते हैं, लेकिन ये इसकी कुदरत को भी जाहिर करता है, और वो हमें यानी इंसानों को बदल सकता है। इब्तदाई मुआद उम्मीद अफजा नहीं है। 6 पत्थर इंसान की तस्वीर हैं। 6 इंसान का अदद है। इंसान छठे दिन पैदा हुआ था, बस इंसान बगैर खुदा के 6 है। हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है कि वो हमें 7 बनाए, जो रूहानी कमाल का वादा है। तो ये खाली पानी के मटके जाहिर करते हैं कि इंसान बगैर खुदा के खाली है। देखें, खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम में उसकी रूह बसे। वो ही सब कुछ बदल देता है, और इस तरह पानी हमारी फितरी इंसानी जिंदगी की नुमाइंदगी करता है जो हमारे पास है, लेकिन खुदा की जिंदगी के बगैर वो साकित हो जाती है, और इसीलिए हमें जिस्म से पैदा होना जरूरी है। यस्सु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। लेकिन ये निशानी मसीह की कुदरत को जाहिर करती है कि वो नए सिरे से हमें पैदा कर सकता है और हमें अंदर से बदल सकता है। और यहाँ यस्सु को खालिक के तौर पर जाहिर किया गया है, खुदा के बेटे के तौर पर, जिसके पास तख्लीक करने, हमें दोबारा तख्लीक करने और पैदा करने की ताकत और मर्जी है। और उसके जलाल ने क्या किया, ये मुझे उसकी असल तख्लीक की गई बात की याद दिलाता है। खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी, आपको याद होगा। और इसी तरह यस्सु ने रूहुल कुद्स को भेजा कि वो इन बर्तनों में पानी पर हरकत करे और उन्हें मैं में तब्दील कर दे। मेरे अजीजों, उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने पानी को मैं में तब्दील कर दिया। जैसे असल तख्लीक में रूह पानियों पर मंडला रही थी, इसी तरह अब रूहुल कुद्स हमारे पानियों पर मंडलाती है, ताकि एक नई तख्लीक को जन्म दे। और ये मौजज़ा पथरीले बर्तनों के अंदर पोशीदा तौर पर हुआ। अंदरूनी हालत बदल गई, मगर बाहर से सब कुछ वैसा ही नजर आता था। और ये हमारी नए सिरे से पैदाइश है। और देखें, क्योंकि यस्सु ने दरअसल अगले बाब में इसके बारे में बात की थी कि रूहुल कुद्स के जरिए हम नए सिरे से पैदा होते हैं। और कहा गया है कि रूहुल कुद्स हवा की मानिंद है, वो नजर नहीं आती, वो जहां चाहे चलती है और तुम उसकी आवाज सुनते हो, मगर तुम नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। देखें, रूहुल कुद्स हवा की मानिंद है जो हमें नजर नहीं आती। देखिए, रूहुल कुद्स हमारे अंदर है। जब हम यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो वो हमारी जिंदगी में काम करता है और हमारी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन हमारी रूह की नई पैदाइश सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब हम मसीह को ये हक या इख्तियार देते हैं कि वो ये करे, बिल्कुल जैसे मरियम को ये करना पड़ा। और यही वजह है कि मौजज़े की तैयारी का एक बड़ा हिस्सा यस्सु को इख्तियार देने के बारे में था। खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि जब हम दोबारा यस्सु को पुकारते हैं और उसे खुदावंद मानते हैं, जब हम उसके इख्तियार के आगे सर झुकाते हैं, तो खुदा की रूह हमारी मिट्टी के बर्तन में दाखिल हो सकती है और हमारे पानी को मैं में बदल सकती है, और वो अपनी अब्दी जिंदगी हम में फूंक देता है।
اور ہمیں روح القدس کی میں سے بھر دیتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ وہ ہمیں ابدی زندگی عطا کرتا ہے، اور یہ نشانی اس لیے دی گئی تھی کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں کہ وہی ہے جس کے پاس ہماری باطنی ہستی کو بدلنے کی قدرت ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم اسے اپنا خداوند قبول کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ایمان کے ذریعے وہ ہمیں اپنی ابدی زندگی دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ تب ہوتا ہے جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسے اپنا خداوند قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ معجزہ جو اس نشانی میں ظاہر ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو۔ تم وہ برتن ہو جو عام پانی سے بھرا ہوا ہے، اور جب تم یسوع کو اختیار دیتے ہو، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اور اسے اپنا خداوند پکار کر اسے یہ حق دیتے ہو، تو وہ روح القدس کو تمہارے دل میں بھیجے گا اور تمہارے پانی کو میں بدل دے گا، اور تمہیں ابدی زندگی ملے گی۔ تو اس نشانی کا پیغام یہ ہے کہ یسوع ہمارے لیے بھی یہی کرے گا اگر ہم اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں۔ یہ سکھاتا ہے کہ یسوع پر ایمان لانے سے اس کا جلال ہم میں ظاہر ہوتا ہے، تاکہ اگر ہم ابدی زندگی حاصل کریں تو ہم نئی پیدائش کے ذریعے ابدی زندگی اور باطنی تبدیلی حاصل کریں، اپنے پرانی فطری پانی کو نئی روحانی میں بدل دیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ہمیں خدا کو یہ حق دینا چاہیے۔ دیکھیں، اس کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے پانی کو میں بدل دے، اس کا جلال آپ کی روح میں، آپ کی جان میں، آپ کے جسم میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے تعلقات میں ظاہر کرے۔ اور آپ جانتے ہیں، معجزہ صرف نئی پیدائش کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے کسی بھی حصے کے بارے میں ہے۔ شاید آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس پانی کی طرح ہے۔ جس طرح آپ نے یسوع کو رسائی نہیں دی، آپ نے اپنی طاقت سے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں زندگی کی کمی ہے، خوشی کی کمی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میری بات غور سے سنیں۔ یسوع آپ پر زبردستی نہیں کرے گا، اسے اجازت چاہیے، اسے چاہیے کہ آپ اس کے اختیار کے آگے سر جھکائیں۔ آپ کو یسوع کو اپنا خداوند پکارنا چاہیے اور کہنا چاہیے، خداوند، میں یہ حصہ آپ کو دیتا ہوں، میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ میرے خداوند ہیں، اور میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ میرے پانی کو بدل دیں، میرے دل کو بدل دیں، میری زندگی کو بدل دیں۔ میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے دل میں اپنا معجزہ کریں، اور یسوع آپ کے پانی کو میں بدل دے گا۔ آمین۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.